हेलो ब्रियन, कैसे हैं? तो फिर आज मैं भूगोल का वीडियो लेकर आया हूँ। घटना चक्र का पार्ट 1, भारत का भूगोल, जो कि 67वीं बीपीएससी का जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसके तैयारी के लिए आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से और अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। भारत के भूगोल का सामान्य परिचय क्षेत्रफल में देखेंगे। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। लगभग चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, जिसमें पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से इंडिया दूसरा नंबर पर है, चाइना के बाद बड़ा देश में। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप है, जिनमें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह रिपोर्ट है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। संसार के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की जनसंख्या 6,40,932 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है? यह उत्तर चयन करते हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भागी अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 2 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। यानी कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुआ है और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारत विश्व का 7वां
बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए हैं एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का यानी कि विश्व का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां सबसे बड़ा देश यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 6,32,000। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन में नहीं है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की जनसंख्या लगभग 6,40,932 है। सॉरी, मिस्टेक हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है 6 निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, सही है। भारत के रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। भारत में कुल राज्यों की संख्या जी नहीं 28 है, 26 नहीं। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं 2 में अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानेंगे। भारत के अक्षांशीय विस्तार के कुछ नोट्स इस प्रकार हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी स्थान पर स्थित बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंड में दर्शाया गया है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित
अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिणी में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। ये देखिए चित्र में दर्शाया गया है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। किन्हीं दो समानांतर अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान मध्यांतर रेखा कहा जाता है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 सही मैं पढ़ रहा हूँ। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। धातव्य है निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिणी से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है 37 डिग्री 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर से 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। दूसरा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। तीसरा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि ये दोनों एक ही अक्षांश में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 3, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से ही होकर गुजरती है। अगला आएंगे इकाई 3 पर भारत एवं कर्क रेखा।
नोट्स कुछ पढ़ते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड यानी कि बिहार। कर्क रेखा पर पड़ने वाली भारत के कुल 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है, लेकिन प्रश्न काल में जिस समय में यह प्रश्न पूछा गया होगा उस समय झारखंड और बिहार एक ही भाग में होंगे, इसलिए विकल्प बी को सही उत्तर माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट दिया गया है, अब उसको चुनना है। पहला में है गुजरात, जी हाँ गुजरात से गुजरती है। दूसरा छत्तीसगढ़, जी हाँ छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। और 4 में है झारखंड। तो 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कर्क रेखा गुजरती है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, ये तीनों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 8। अगला क्वेश्चन है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। अगला क्वेश्चन है 6 निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। अब विकल्प में जो दिया गया उसका हम स्थिति देखते हैं। अगरतला जो है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में है, जो कि -20 मिनट के फर्क में मतलब ये डिफरेंस में है। गांधीनगर 23.5 डिग्री 13 मिनट है उत्तर में, जो कि 13+ में है। उसके बाद जो है जबलपुर है 23.5 डिग्री 11 मिनट उत्तर में, जो कि 19+ है। उज्जैन है 23.5 डिग्री 9 मिनट, जो कि 21+ है। अर्थात दिए गए कर्क रेखा में सबसे कम अक्षांश है गांधीनगर का, इसलिए कर्क रेखा काल्पनिक मतलब गांधीनगर के निकटतम से होकर ही गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अर्थात कोलकाता जो है 22 डिग्री 23 मिनट उत्तर में 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर से ही होकर गुजर जाता है। कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री है, अर्थात कर्क रेखा के निकटतम कोलकाता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा में के उत्तर में मणिपुर स्थित है। इस ऑप्शन के अनुसार मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है।
अगला क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्पों में सबसे उत्तर में, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए जबलपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है। अब जो है इकाई 4 में आएंगे मानक समय। मानक समय के कुछ नोट्स देखेंगे। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा यानी कि मीन टाइम यानी कि IST टाइम यानी कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स यानी ग्रीनविच माध्य रेखा यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा, कहने का मतलब है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7.5 डिग्री बराबर 30 मिनट देशांतर के गुणांकों पर चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत गुजरात से अरुणाचल प्रदेशों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। ये देखिए भारत का यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के प्रयागराज से गुजर रहा है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर यानी कि 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर में 180 डिग्री तथा 180 डिग्री तक सभी रेखाओं को देशांतर रेखा यानी कि पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। 24 घंटों पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री ही है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व आसानी ध्रुव पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 1 मिनट दोस्तों रुकिएगा। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री
पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेडलाइन कहलाती है। दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों हमारे चैनल पर अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को जो है प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जब भी ये वीडियो बनाएंगे तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन जाता रहेगा। 67वीं बीपीएससी के लिए आप लोग तैयार रहिए। इसके लिए धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।